खबरें आपके सामने रख देते हैं। युद्ध क्षेत्र से आ रही खबरों का रुख कर लेते हैं। यूएई के फुजैरा पोर्ट पर ईरान ने भीषण हमला किया। ड्रोन हमले के बाद फुजैरा पोर्ट पर आग लग गई है। हमले के बाद फुजैरा पोर्ट पर तेल लोडिंग का काम अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। फुजैरा पोर्ट हॉर्मुज स्ट्रेट के ठीक बाहर ओमान की खाड़ी में स्थित है। यहाँ से यूएई कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करता है। यहाँ से रोजाना करीब 10 लाख बैरल तेल बाहर भेजा जाता है, जो एक वैश्विक तेल मांग का करीब 1% है। ड्रोन हमले के बाद फुजैरा पोर्ट पर आग लग गई है और उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है। आग लगने के बाद तेल लोडिंग का काम फिलहाल यहाँ पर रोक दिया गया है। यूएई के फुजैरा पोर्ट पर ईरान ने जबरदस्त हमला किया है और यहाँ से 10 लाख बैरल तेल हर रोज यूएई दुनिया भर में सप्लाई करता है, जो कि पूरी दुनिया का करीब 1% है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान लगातार यूएई पर अटैक कर रहा है। तेजश्री हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। ईरान को लगातार तेजश्री टारगेट कर रहा है। ईरान टारगेट कर रहा है लगातार यूएई को। फुजैरा पोर्ट से और फुजैरा एयरपोर्ट, ये दोनों पोर्ट खुले हुए थे और यहाँ से न केवल तेल भी जा रहा था बल्कि जो पैसेंजर फ्लाइट हैं वो भी यहाँ से चल रही थी। अब फुजैरा पोर्ट को टारगेट करने के बाद पूरा इलाका एक बार फिर से खतरे की जद में आ गया है। जी विकास, देखिए बिल्कुल पिछले कुछ घंटों की यदि बात करें तो बेहद तनावपूर्ण रहे हैं इस पूरे इलाके की। यदि मैं बात करूं यूएई की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हम सबसे पहले बात करते हैं दुबई एमिरेट्स की, तो दुबई में भी एक सबसे बड़ी घटना हुई, जहां पर एयरपोर्ट के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ड्रोन की एक घटना हुई, ऐसा दुबई के आधिकारिक मीडिया हैंडल से ये बताया गया। उसके बाद फुजैरा पोर्ट की आप बात कर रहे हैं और जैसा आपने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता है फुजैरा पोर्ट, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ यदि जाना होता है तो वो एक छोर, यदि हम कहें तो गलत नहीं होंगे, क्योंकि उसी तरफ पर्शियन गल्फ से होते हुए आप उस तरफ जाते हैं। और सबसे उसके बाद हम बात करें अबू धाबी की, तो वहाँ पर भी इसी तरह की एक घटना हुई है जहाँ पर एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। तो ये 3 बड़ी घटनाएं यूएई में हुई हैं जहाँ पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है। इस वक्त मैं बात करूँ तो मेरी मौजूदगी दुबई में है। दुबई में जाहिर सी बात है, एक बार मैं आपको यहाँ पर जल्दी से सड़क की मार्केट की तस्वीरें भी दिखा देती हूँ कि फिलहाल यहाँ पर यदि हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म बेहद कम है। लोगों की सड़कों पर हलचल भी बेहद कम है और साथ ही साथ टूरिज्म यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता दिखाई पड़ रहा है। फ्लाइट्स की बात करें तो फ्लाइट्स पर भी काफ़ी असर पड़ा था। कई सारी फ्लाइट्स आज कैंसिल कर दी गई थी, जिस तरह का घटनाक्रम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज दिखाई पड़ा। इसके अलावा कई सारी फ्लाइट्स अब कुछ घंटे बाद, ऐसा दुबई मीडिया ऑफिशियल्स का कहना है कि चूंकि अब आग पर काबू पा लिया गया है, इसीलिए अब अब कुछ फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेशनल है, सभी फ्लाइट्स ऑपरेशनल नहीं है। अब वो कौन सी फ्लाइट्स ऑपरेशनल है, ये सारी तमाम जानकारी उनके जितने जो एयरलाइंस हैं उनसे पूछने के लिए कही जा रही है। लगातार यहाँ पर एडवाइजरीज भी जारी की जा रही हैं। एयरपोर्ट की तरफ जो टनल जाता है उसे भी कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया था। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट रोड पर भी पाबंदियां कुछ समय के लिए लगा दी गई थी। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। तो पिछले कुछ घंटों में 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं अबू धाबी में, फुजैरा पोर्ट पर और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इलाके में। ये 3 बड़ी घटनाएं बताती है कि किस तरह से ईरान लगातार हमले कर रहा है, खासतौर पर खाड़ी देशों में जहां पर यूएस के मिलिट्री बेसिस है, सैन्य ठिकाने हैं, और इस बात का संकेत दे रहा है कि फिलहाल ईरान बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और यूएई भी अपना रुख पूरी तरह से साफ कर चुका है कि वो 2 देशों के बीच चल रही लड़ाई में बीच में नहीं आना चाहता है। और साथ ही साथ जो भी अब एक्शन होगा वो उनका एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस होगा। और साथ ही साथ यूएई चाहता है और वही यूएई के साथ भी हो रहा है। इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट होगा तेजश्री, उसके लिए आप तक पहुंचते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईरान से जंग को 17 दिन देखिए बीत चुके, मगर अमेरिका के हाथ अब भी कुछ खास नहीं लगा। अब आपको युद्ध की 8 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। ईरान का इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर भीषण हमला लगातार जारी है। ईरान ने सेजल मिसाइल से हमला किया है। हमले के बाद इजराइल में भारी नुकसान हुआ है। दुबई एयरपोर्ट के पास भी ईरान ने इस मिसाइल से हमला किया है। इजराइल का हिजबुल्लाह पर भी हमला जारी है। इधर नाटो देशों ने ट्रंप की मांग ठुकरा दी है। ट्रंप ने ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, चीन समेत 7 देशों को हॉर्मुज को लेकर मदद मांगी थी और अपने अपने शिप वहां पर तैनात करने की बात कही थी।
देखिए, इस वक्त ईरान से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। इस खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान ने इजराइल के तेल अबीब पर यह सेजिल मिसाइल दागी है। बेहद हाईटेक और खतरनाक है सेजिल मिसाइल। डांस करते हुए जला देती है दुश्मन का ठिकाना। तस्वीर आपके सामने है। सेजिल मिसाइल जो कि सबसे खतरनाक मिसाइल है, उसका इस्तेमाल अब ईरान ने अपनी तरफ से किया है और ये मिसाइल के टारगेट पर है इजराइल का तेल अबीब। तस्वीरें आपके सामने देखिए। हम आपको मार्क करके वो सेजिल मिसाइल भी दिखा रहे हैं जिसका टारगेट इजराइल के तेल अबीब पर है। सटीक हमला करती है। सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है ईरान की और इसका इस्तेमाल ईरान ने अब शुरू किया है। इसके टारगेट पर इजराइल का तेल अबीब है। हवा में नाचते हुए सटीक निशाने पर जा लगती है और काफ़ी विध्वंसक मानी जाती है। तो देखिए, सेजिल मिसाइल को डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। ये मिसाइल घूम घूम कर ऐसी तबाही मचाती है कि दुश्मन थर्रा जाता है। चलिए, आपको इसकी कुछ और खासियतें आपके सामने रख देते हैं, बता देते हैं। सेजिल मिसाइल आवाज़ से 5 गुना तेज और दुश्मन को चकमा देने में माहिर है। इसकी रेंज करीब 2000 से 2500 किलोमीटर के बीच है और इसका वजन 23,600 किलो है। ये ईरान की सॉलिड फ्यूल वाली स्ट्रेटेजिक मिसाइल है और सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है। इजराइल समेत पश्चिम एशिया में हमले करने में यह सक्षम है और इसकी जद में यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से भी आते हैं। करीब 700 किलोग्राम का विस्फोटक ले जाने में यह खतरनाक मिसाइल सक्षम है।